और फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे हमारे चैनल के सारे वीडियोस को। तो जो भी हमारे न्यू यूज़र्स उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जाएँ इस चैनल पर, देखें चैनल के सारे वीडियोस आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे हमने काफ़ी सारे प्लेलिस्ट छोड़ रखे हैं, तो आप जाएँ और उस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंगली ब्राउज़ करें अपने वीडियोज़ को। तो आज के इस एपिसोड में चलते हैं। ये डैक्स की एक सिनेरियो बेस्ड एपिसोड है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी एपिसोड नंबर 26 है, जहाँ पे हम देखेंगे एक पर्टिकुलर सिनेरियो, ठीक है। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चंस है और ये बेसिकली स्टूडेंट के डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं अपनी स्टूडेंट टेबल को एक बार ओपन करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट की टेबल है, जिसमें आप स्टूडेंट की नेम है, क्लास, एज, टोटल मार्क्स और एक निकनेम, ठीक है। तो कुछ निकनेम्स हैं, जिसमें कुछ निकनेम्स जो है हमारे रिपीटेड आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मोनू छोटू एंड राजू छोटू, इस तरीके से एक छोटू बाबा, इस तरीके से कुछ नेम्स के जो निकनेम्स है वो वहाँ पे रिपीटेड आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे पहले हमें काउंट करना है निकनेम्स को, जहाँ पे वो एज ए छोटू अपीयर कर रहा है हमारे टेबल पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगी हमारी, जहाँ पे हम टोटल परसेंटेज ऑफ छोटू की अकरेंस निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू द ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये कि डैक्स क्वेरी के थ्रू इसे हमें करना होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से हम काउंट करते हैं इसके निकनेम को, ठीक है। जो कि छोटू एज ए छोटू अपीयर कर रहा है। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। स्टूडेंट डेटा, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे एक न्यू मेज़र, ठीक है। न्यू मेज़र कर लेते हैं और इस मेज़र का मुझे एक नेम देना पड़ेगा, तो यहाँ पे दे देते हैं इसका नेम, ठीक है। तो यहाँ पे दे देते हैं काउंट ऑफ, मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम कर देते हैं काउंट ऑफ छोटू, ठीक है। काउंट ऑफ छोटू इक्वल टू कर लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। और कैलकुलेट में अब ये मुझे एक्सप्रेशन देना होगा। तो एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट करेंगे, ठीक है। काउंट को यूज़ करेंगे और काउंट हमें किस चीज़ की करनी है, यानी कि ये हमें या ऐसा कॉलम नेम मांग रहा है। तो हमें कॉलम नेम किसका चाहिए, तो हमें निक नेम का चाहिए, ठीक है, जो कि स्टूडेंट डेटा की निक नेम है, ठीक है। तो इसकी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन हमारी होती है सर्च, ठीक है। सर्च फंक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सर्च फंक्शन बोलता है कि आपको फाइंड क्या करनी है, तो ठीक है। तो मुझे फाइंड करनी है छोटू, जो कि कॉन्टेक्स्ट है। छोटू के कॉन्टेक्स्ट में हमें काउंट निकालना है, तो छोटू को फाइंड करते हैं, कॉमा लगाते हैं, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद अब मुझे विद इन टेक्स्ट यानी कि कॉलम का नेम देना पड़ेगा। तो कॉलम नेम कौन सा हो जाएगा, मेरा निक नेम, ठीक है। ये निक नेम मेरी कॉलम हो गई, ठीक है। कॉमा लगाएंगे और उसके बाद स्टार्ट पोजीशन, तो स्टार्ट पोजीशन जो कि हमारी फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर नॉट फाउंड हो तो हमें क्या वैल्यू रिटर्न करे, ज़ीरो रिटर्न करे, ठीक है। तो इतना कर लेते हैं। अब इस ब्रैकेट को क्लोज़ करते हैं और अपने नेक्स्ट ब्रैकेट को क्लोज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। तो इसमें हमने क्या किया, कैलकुलेट फंक्शन को यूज़ किया, जो कि काउंट करेगा स्टूडेंट जो निकनेम है उस वाले कॉलम को। और उसमें वो सर्च पहले क्या करेगा, किस बेसिस पे ये काउंट करेगा, तो सर्च करेगा पहले छोटू को, छोटू को स्टूडेंट निकनेम वाले कॉलम पे। और अगर वो विद इन टेक्स्ट यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन जो टेक्स्ट की होगी वो 1 होगी, और जब अगर उसको अगर कुछ नहीं मिलता तो वो वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, 0, ठीक है। तो इस तरीके से इसको एक बार हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये मेज़र हमारी एग्जीक्यूट हो गई। अब चलते हैं अपने रिपोर्ट व्यू पे। ऑलरेडी हम रिपोर्ट व्यू पे ऑलरेडी हैं, तो एक बार हम इस मेज़र का वैल्यू देखते हैं कितना वैल्यू आ रहा है। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने रिपोर्ट व्यू पे, ठीक है। एक बार यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस वैल्यू को, ठीक है। इसको थोड़ा स्मॉल करते हैं और ये इसको एज अ कार्ड ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये काउंट ऑफ छोटू जो यहाँ पे 3 आ रही है। तो एक बार अगर मैं टेबल को देखूँ, ठीक है। तो टेबल को देखते हैं, तो यहाँ पे निकनेम में छोटू की अपीयरेंस कितनी है, ये फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ रही है, सेकंड पे आ रही है और ये थर्ड रिकॉर्ड पे आ रही है, यानी कि 3 अपीयरेंस है इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप डैक्स के थ्रू आप क्विकली उसके अपीयरेंस को जो काउंट होती है अपना टेक्स्ट की काउंट, उसको आप इजीली कर सकते हो, ठीक है।
अब मुझे निकालनी है टोटल परसेंटेज, यानी कि कितनी परसेंट जो छोटू की जो अपीयरेंस है टोटल वैल्यू में कितनी परसेंट आ रही है। ठीक है, 30% है, 40% या क्या है इसकी। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे अपने स्टूडेंट डेटा पे और न्यू मेज़र कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका नेम देते हैं इस मेज़र का, तो इसको कर देते हैं परसेंटेज ऑफ छोटू अपीयरेंस। ठीक है, परसेंटेज ऑफ छोटू अपीयरेंस इक्वल टू, यहाँ पे हम करते हैं डिवाइड। ठीक है, डिवाइड को यूज़ करते हैं और डिवाइड में जो न्यूमरेटर होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, काउंट ऑफ छोटू, जो हमारी मेज़र है। इस मेज़र को हम डालेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम क्या डालेंगे, काउंट रोज फंक्शन को यूज़ करेंगे। काउंट रोज, और ये काउंट रोज टेबल की करेगी काउंट, तो हमारी टेबल जो वो क्या है, स्टूडेंट डेटा। ठीक है, स्टूडेंट डेटा वाले टेबल के रोज़ को काउंट करेगा। इन दोनों ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार इसको रन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी मेज़र एक तरीके से रन हो गई है, रन हो रही है। तो ये जैसे ही रन होती है तो अब इसकी जो है हमें फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, यानी कि इसको एज अ परसेंटेज मुझे रखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे और फॉर्मेट पे इसको एज अ परसेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी एज अ परसेंट ये मेज़र रन होके आ जाएगी। तो अब एक बार इसकी परसेंटेज निकाल के देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ये एक बार वर्क कर रही है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको एक ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ यहाँ पे, अब इस मेज़र को अगर मैं यहाँ से लेके उठा के और इधर अपने फील्ड पर ड्रैग करूँ, ठीक है, तो ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब इसकी मुझे परसेंटेज देखनी है, तो यहाँ पे इसको एज अ कार्ड लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो है 50% दिखा रही है कि जो हमारी नेम्स है उसमें जो उसका निक नेम है वो एज अ छोटू आ रहा है। और आप देख भी सकते हो जैसे कि सपोज दैट मैं इस टेबल को अगर मैं देखूँ एक बार, ठीक है, तो इस टेबल में देखता हूँ तो ये टोटल 6 रिकॉर्ड्स आ रही है, 1 2 3 4 5 6, और आउट ऑफ 6 हमारे पास 3 अपीयरेंस ऐसी है जहाँ पे निक नेम एज अ छोटू है, तो वो यानी कि 50% रिकॉर्ड जो है उसमें छोटू की अपीयरेंस आ रही है। तो इस तरीके से हम इस वाले सिनेरियो को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ईज़िली। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर